नमस्कार दोस्तों, आप लोग मान लीजिए आप किसी देश का राजा है और आपको एक बहुत ही खतरनाक युद्ध लड़ना है। खासतौर पे आप युद्ध के मैदान में जा चुके हैं। वो युद्ध इतना खतरनाक है ना, जिसमें आपका जान जाएगा या फिर आप जीतेंगे। दो ही है, या तो आप मरेंगे या फिर जीतेंगे। उस केस में क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, आपके पास जो योद्धा है दोस्तों, उसे आप सुरक्षित रखेंगे, उसे मनोबल हाई करेंगे और जितना कम हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसे अपनी नज़दीक रखेंगे, उसे सब कुछ सहूलियत देंगे। बाय द वे दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई योद्धा गलती कर देता है, ठीक है, थोड़ा बहुत गलती करता है, तो क्या करेंगे? उसे आप सजा देंगे? बिल्कुल नहीं। जो बुद्धिमान होगा उसे सजा नहीं देगा, उसे छोड़ देगा, बोलेगा कि चलो भाई पहले हम युद्ध जीतते हैं, पहले हम सामने वाला को हराते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। लेकिन इस कैसे पता, अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा गलती कर दिया है। अमेरिका ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दिया है। बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका का दोहरा चरित्र दिखा है, और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, सऊदी अरबिया पे अब तक का सबसे बड़ा प्रतिबंध अमेरिका ने लगा दिया है। आप पूछेंगे हमने ये युद्ध का एग्जाम्पल क्यों दिया? दोस्तों, अमेरिका भी आज बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहा है। युद्ध क्या चीज का है? कुर्सी बचाने का, नंबर 1 पे। और बड़ी बात तो यह है कि एक एक करके अमेरिका के तमाम सहयोगी दूर जा रहा है और सब चीन से हाथ मिला रहा है। और बड़ी बात तो यह, इसी कड़ी में अमेरिका एक अपना सच्चा मित्र सऊदी अरबिया पे बहुत बड़ा एक्शन लेके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। सऊदी अरबिया पे बहुत बड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान, पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, यहाँ तक कि रूस सब मजे ले रहा है, सब खुश है। आखिरकार जो काम रूस ने कर पाया, जो काम चीन ने कर पाया, जो काम ईरान ने कर पाया, वही काम बाइडन ने कर दिखाया है। बाइडन ने अमेरिका सऊदी को बहुत दूर ला खड़ा कर दिया। दोस्तों, पिछले कई दशक में जो अमेरिका सऊदी अच्छा मित्र था, एग्जाम्पल बन के था कि दोनों का मित्रता कितना अच्छा है, बाइडन ने केवल 37 दिन में वो सबको भ्रम से दूर कर दिया और बता दिया कि सऊदी मेरा कोई मित्र नहीं, हम सबको सबक सिखाएंगे, जो गलती करेगा उसे हम सबक देंगे। इन सब के अलावा बाइडन ने बहुत कुछ किया। सऊदी अरब गुस्से से लाल हो गया है। सऊदी अरब ने आर पार करने का धमकी दे दिया है। सऊदी अरब दोस्तों अब हो सकता है आने वाले समय में चीन के पास जा सकता है, मजबूर हो गया सऊदी अरब। कह सकते हैं कि बाइडन के एक गलती ने सब कुछ बदल दिया है, पूरा मिडिल ईस्ट का रणनीति खत्म कर दिया है। आप लोग पूरा खबर जानिए। और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे भारत को भयंकर फायदा होगा। दोस्तों, कह सकते हैं ना कि भारत अब मिट्टी में छू रहा है, वो सोना बन रहा है। दोस्तों, एक बात तो सच्चाई है, जब इंसान का अच्छा दौर होता है वो मिट्टी से सोना बन जाता है। वही भारत के साथ आज हो रहा है। भारत आज भी कुछ भी करता है, हर क्षेत्र में छलांग लगा रहा है। हमारे देश का वैज्ञानिक हो या फिर हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर हो या फिर आम जनता हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, सब दिन रात मेहनत करके भारत को आज वो मुकाम पे पहुंचा रहा है जिसका किसी को उम्मीद नहीं था। तो चलो हम लोग जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन इन सबसे पहले मैं आप लोग से अनुरोध करता हूं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरा दूसरा चैनल का लिंक है, कृपया आप लोग जाके उस चैनल पे विजिट कीजिए, वीडियो देखिए, क्योंकि मैं आप लोग के भरोसे ही वीडियो बनाता हूं। दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए। दोस्तों, ये आप लोग के लिए है, क्योंकि आप लोग के बिना चैनल चल नहीं पाएगा। और ये दूसरा चैनल है दोस्तों, सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं हो रहा है, आप लोग देखते भी नहीं है। कम से कम जाकर कमेंट तो कीजिए दोस्तों, कमेंट करने के बाद ही कुछ होगा ना। अब चलिए हम जानते हैं आखिरकार अब क्या हो गया है, क्यों अमेरिका और सऊदी अरब आमने सामने में आ गया है। दोस्तों, आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा, अमेरिका ने सऊदी अरब से तमाम डील रद्द कर दिया। खासतौर पे बाइडन के आते ही तमाम हथियार जो बेचने वाला था ना बाइडन, खासतौर पे सऊदी अरब को, वो रद्द कर दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है। सऊदी को सबक सिखाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, ऐसा कुछ दिन पहले हुआ था। यहाँ पे तो अपने आप में बहुत बड़ा सऊदी के लिए सदमा था ही, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका ने बहुत बड़ा प्रतिबंध सऊदी अरब पे लगा दिया है। आप पूछेंगे आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है? दोस्तों, अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति है ना, जो बाइडन, उनका मानना है कि वर्तमान में सऊदी अरब बहुत बड़ा तमाशा बन गया है। सऊदी अरब का जो क्राउन प्रिंस है यानी कि मोहम्मद बिन सलमान, वो बेहद ही तनाशा है, उसे सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में और मिडिल ईस्ट में तबाही आएगा। उनका मानना है कि जब से सऊदी अरब अपने अस्तित्व में आया है, तब से लेकर अब तक, खासतौर पे जब से वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ है, तब से लेकर अब तक कभी भी मिडिल ईस्ट में, खाड़ी देशों में अशांति कहीं भी हुआ है, चाहे इराक में हो, सीरिया में हो, ईरान में हो, कहीं भी हो, हर जगह कहीं ना कहीं सऊदी अरब के राजाओं का हाथ रहा है, किंग का हाथ रहा है। और सऊदी अरब ने हर बार यहाँ पे दखल देके मिडिल ईस्ट को अशांत किया है, और बाद में हमारा आर्मी को उतारना पड़ता है। अमेरिका आता है, लाखों बिलियन डॉलर खर्च करता है, और फिर हमारा आर्मी मरता है। आखिरकार सऊदी अरब से हम अब राजशाही खत्म कर देंगे, वहाँ पे विद्रोह ला देंगे, जिस प्रकार से लीबिया में हुआ था। दोस्तों, 2011 में क्या हुआ था? लीबिया में क्रांति आ गया था,
मोहम्मद बिन गद्दाफी था ना दोस्तों, गद्दाफी को क्या किया था, गद्दाफी को सबके सामने में चौराहा पे गोली मार दिया गया। पता कौन मारा था? वहाँ के जनता। दोस्तों गद्दाफी को दौरा के मारा गया था, बेहद ही दर्दनाक मौत हुआ था। वो कौन करवाया था? वो अमेरिका करवाया था। 2011 में लीबिया में तनाशाही खत्म कर दिया था, वहाँ पे खासतौर पे लोकतंत्र लाते थे। दोस्तों उनका कहना है कि हम सऊदी अरब में सेम करेंगे, जब तक सऊदी अरब में लोकतंत्र नहीं आएगा तब तक सऊदी अरब किसी को चैन से जीने नहीं देगा, और इसीलिए सऊदी अरब को हम पहले प्रतिबंध लगा रहे हैं। आगे आप कार्रवाई शुरू। अब आप पूछेंगे आखिरकार प्रतिबंध किस प्रकार का है? देखिए दोस्तों, पहला प्रतिबंध तो यह है कि सऊदी अरबिया का जो राजा है यानी कि वो किंग है, उनका जितना भी तमाम गार्ड है सब पे प्रतिबंध। वो कभी भी आओ अमेरिका नहीं जा सकता है, उस पर प्रतिबंध लग गया, उसे वीसा नहीं मिलेगा। और जितना भी बैंक अकाउंट सबका था अमेरिका में, सब कुछ अब बैंक सबका पैसा अब बैन फ्रीज हो गया, अब सब कुछ आराम से है। यानी कि अब सऊदी अरब उस पर प्रतिबंध लगा दिया। सिंपल सी बात है, जो कांड पहले अमेरिका ईरान पे करता था वही प्रतिबंध अमेरिका ने सऊदी अरब पे लगा दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने सऊदी अरब के कम से कम 72 से अधिक कह सकते बड़े बड़े ऑफिसर पे प्रतिबंध लगा दिया है। सबको अमेरिका में आने से मना कर दिया है, और खासतौर पर सबको वीसा देने से मना कर दिया है। बाय द वे, ये लोग वहाँ पे पकड़ा जाता है अमेरिका में तो उसे जेल में होगा। तो सिंपल सी बात दोस्तों, उसे बहुत बड़ा सुनाया जाएगा, इसीलिए सब पे प्रतिबंध लगा है। केवल 72 लोगों का नहीं, 72 लोगों का जो फैमिली है, परिवार है, दोस्त यार है, सब पे प्रतिबंध लगा है। कह सकते हैं कि सऊदी अरब को ओपनली अमेरिका ने जलील किया है, बदनाम किया है, और पूरे दुनिया में सऊदी अरब को नाम खराब करने का अमेरिका ने कोशिश किया है। अब आप पूछेंगे बाइडेन ने आखिरकार ऐसा क्यों किया, क्या कारण है? देखिए, आप जानते हैं 2018 में सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा पत्रकार दोस्तों तुर्की में था, जिसका हत्या कर दिया गया, जिसका नाम था जमाल कागोसी। दोस्तों जमाल कागोसी को सऊदी अरबिया ने मरवा दिया था। सिंपल सी बात है, जमाल कागोसी सऊदी अरब के जो सलमान है या फिर वहाँ के जो राजा है, किंग है, सबके खिलाफ खूब लिखता था, बढ़ चढ़ लिखता था, और सऊदी अरब से भाग के तुर्की में रहता था। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि सऊदी अरब ने तुर्की में जाकर उसे मरवा दिया था, और तभी से अमेरिका पे बहुत बड़ा प्रेशर था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यकीन नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि हमारे लिए दोस्त बड़ा है। उनका कहना था कि अगर दोस्त कोई गलती कर भी दे उसे साथ देना चाहिए, यही शास्त्र में कहा गया है, यही नीति है। क्योंकि दोस्त इसीलिए तो होता है, जो बुरे वक्त में काम आए वही तो दोस्त होता है। और सऊदी अरब आज बुरे वक्त में है, उनका हम साथ देते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि उससे हम हथियार डील किए हैं, इसीलिए जमाल कागोसी का जो भी हत्या हुआ है वो सऊदी अरब नहीं किया है, ये सब केवल अफवाह है। हम मोहम्मद बिन सलमान को नहीं फंसने देंगे। और दोस्तों जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहा तब तक खासतौर पे सऊदी अरब पूरी तरह से सुरक्षित रहा, उसे कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन बाइडेन के आते ही सब कुछ खत्म हो गया। बाइडेन का साफ नीति है, हम दोस्ती उतनी नहीं मानते, हम कुछ नहीं मानते हैं, हम स्वार्थी हैं, हम जिसे गलती पकड़ेंगे उसे हम सजा देंगे, चाहे वो मेरा मित्र क्यों ना हो, चाहे हमारा कुर्सी क्यों न छिन जाए, चाहे हम राज क्यों न हो जाए, लेकिन हम सजा दे के छोड़ेंगे। अब दोस्तों आप पूछेंगे यहाँ पे भारत को क्या फायदा हुआ है? सिंपल सी बात है, अमेरिका और सऊदी अरब अगर आपस में लड़ता है तो यहाँ पे एक बात तय है दोस्तों, सऊदी अरब को कोई चाहिए जिसको उसका साथ दे, वो कौन है? भारत है। आप पूछेंगे चीन क्यों नहीं? देखिए सिंपल सी बात है, चाइना और सऊदी अरब में कोई तुलना ही नहीं दोस्तों। अभी भी सऊदी अरब का अमेरिका से बहुत बड़ा रिश्ता है, सब कुछ दोस्तों अमेरिका से है। सऊदी अरब अब 3-4 साल दोस्तों वेट करेगा, 4 साल तक इंतजार करेगा कि वहाँ पे कोई राष्ट्रपति बदले, उसके बाद दोस्तों सऊदी अरब फिर से अमेरिका से रिश्ता सुधार लेगा। लेकिन इसी बीच में सऊदी अरब खासतौर पे भारत से बहुत नज़दीक हो जाएगा। आप देखेंगे बहुत सारे हथियार डील हो जाएगा। बड़ी बात तो यह है कि भारत को सऊदी अरब सच्चा मित्र बोलेगा, और OIC में अब भारत के खिलाफ कोई खेल चल ही नहीं सकता है। कह सकते हैं कि इस्लामिक दुनिया में दोस्तों भारत का दबदबा होने वाला है, वो भी सऊदी अरब के कारण से। तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोग किसी को पैसा नहीं दिए। जिस प्रकार से श्रीलंका में पैसा बांट रहे हैं, नेपाल में पैसा बांट रहे हैं, म्यांमार में पैसा बांट रहे हैं, मालदीव पैसा बांट रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ तक कि सऊदी अरब भी हम लोग को पैसा देगा, खासतौर पे यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला है। रिलायंस कंपनी के साथ मिलकर भारत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, कम से कम $100 बिलियन निवेश करेगा। तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। जितना अमेरिका सऊदी अरब लड़े उतना ही हम लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि सऊदी अरब का मजबूरी है भारत का हाथ थामना।